जो भी छात्र उनके पास आए, जितने भी छात्र नेता हैं हमारे, उनके पास जो भी छात्र आता है, छात्र नेता हमेशा मदद के लिए आगे खड़ा रहता है। आप पूरे सीसीटीवी कैमरे की गिनती करके देखिए, 20 से अधिक उनके स्टाफ थे, 10 से 12 लोग थे। मदद को रंगदारी में तो विवेक कुमार ने बनाया अपनी कोचिंग को फेमस करने के लिए। तिमारपुर उत्तर जिला दिल्ली के तिमारपुर थाना क्षेत्र में इन्होंने ये अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई। लेकिन इस प्रकार से कोई घटना नहीं थी जिस प्रकार से विवेक सिंह ने इसको हाईलाइट किया। हम यहाँ पे जो अपने घर से चल के आते हैं, तो यहाँ पे हमारे कोई गार्जियन नहीं होते। अब प्रदेश के मुखिया को अपना गार्जियन मानते हुए उनसे अपील करते हैं कि आप न्याय करिए। प्रयागराज की कोचिंग में 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में प्रतिदिन नए खुलासे, आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो जो आरोपी बनाए गए हैं और गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है, बादल और राहुल सिंह परिहार, उनके हमारे साथ परिजन हैं। पहले तो इनको देखिए और इनसे बात करेंगे क्योंकि इनकी मुलाकात उनसे हुई है। क्या बात हुई है और क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने यही कहा है कि मतलब फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। शिवानंद उनके पास आया था कि सर, हॉस्टल के सीनियर थे तो उनके पास आया था, बोला सर वो लोग फीस नहीं वापस दे रहे थे। क्या वो उनके हॉस्टल में रहते थे, पहले संपर्क में थे? हाँ, संपर्क में था, पहले वो हॉस्टल में रहता था, संपर्क में थे। इससे पहले भी उन्होंने तमाम चीजों को लेकर क्या मदद की थी? हाँ, हमेशा मदद करते हैं। जैसे कोई भी जूनियर छात्र होता है, छात्र नेता है, छात्राओं के हित के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल के लंबे समय में जो भी छात्र उनके पास आए, जितने भी छात्र नेता हैं हमारे, उनके पास जो भी छात्र आता है, छात्र नेता हमेशा मदद के लिए आगे खड़ा रहता है। आज आप सीधे जेल से मुलाकात करके आ रहे हैं, उन्होंने उस घटना के वाकया क्या बताया? वाकया ही बताया कि हमें गलत फंसाया जा रहा है। ट्विटर के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को टैग करके हमें गलत फंसाया गया। क्या घटना हुई? घटना यही थी कि 4 तारीख को पहले वो लोग फीस वापसी के लिए, मतलब फीस वापसी के लिए 4 तारीख को कोचिंग में गए थे, तो उसमें उसका चाचा करमवीर भी गया था। 4 तारीख की सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे आप, तो उसमें शिवानंद का चाचा करमवीर भी था। ये गए थे तो उस दिन विवेक कुमार कोचिंग संचालक था नहीं, तो उन्होंने 10 तारीख को बुलाया था इन लोगों को। तो 10 तारीख को ये लोग 5-7 लोग गए, तो जब फीस वापसी के लिए दबाव बनाने लगे, तो उसने कहा मैं फीस वापस नहीं करूंगा, आप लोग दबाव बनाएंगे तो मैं रंगदारी का झूठा मुकदमा। दबाव बना रहे थे। आपको क्या लग रहा है, कोचिंग में बवाल होता है, पूरा ट्विटर ट्विटर खेला जाता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, आपकी बात हुई होगी, क्या उन्होंने सच्चाई बताया, क्या मंजर था और क्या घटना हुई पूरा वो? देखिए, बवाल होता नहीं है, बवाल को जन्म दिया जाता है, बवाल को बनाया जाता है। 40 से 50 लोग गए थे वहाँ। जो सच के लिए बोलता है उसको बवाली घोषित कर दिया गया, ये हमने आज पहली बार देखा। 40 से 50 लोग जाते हैं वहाँ, बताए? एकदम गलत है, एकदम गलत है। 40 से 50 लोग नहीं थे वहाँ पे, 20 से अधिक तो उनके स्टाफ थे। आप पूरे सीसीटीवी कैमरे की गिनती करके देखिए, 20 से अधिक उनके स्टाफ थे, 10 से 12 लोग थे। ऐसा क्या हुआ कि उनको मुख्यमंत्री से गुहार लगानी? देखिए, वो झूठा फरेबी व्यक्ति है, उसको मुख्यमंत्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक प्रयागराज जिले में स्थापित होना था। ये स्टूडेंट का हब है, छात्रों का हब है, यहाँ पे उसको अपनी कोचिंग को संचालन करना था, हब में जगह बनाना था। उन्होंने पढ़ाई और शैक्षणिक व्यवस्था के माध्यम से उसको सुचारू रूप से पढ़ा के व्यवस्था बनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने छल प्रपंच के माध्यम से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ को अपना टारगेट किया कि हो सकता है कि मैं इसके माध्यम से अपने आप को यहाँ पे सफलता के साथ अपने आप को स्थापित कर लूं। ये सबूत आप ये आरोप, बड़ा आरोप लगा रहे हैं क्या? ये एक ट्वीट हुआ, ये विवेक कुमार जी का ट्वीट है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद ही इसको इन्होंने इस ट्वीट को, ट्विटर आपको ट्वीट दिखाते हैं, ये तो विवेक कुमार का ये ट्वीट है और इसमें इन्होंने लिखा था, मैं ट्वीट इस माध्यम से पुलिस प्रशासन को सूचित कर रहा हूं कि मेरे जान को खतरा है, कल मुझ पर और मेरे संस्थान पर फिर से हमला हो सकता है, योजना बनाई जा रही है। तो क्या ये ट्वीट इन्होंने डिलीट किया? इस तरह का ट्वीट डिलीट करने के बाद इन्हीं के संस्थान का एक छात्र इनकी ट्वीट का स्क्रीनशॉट रखा हुआ था। जिस छात्र ने उनसे सवाल पूछा है कि ये बताओ सर जी, यह पोस्ट डिलीट क्यों कर दी गई? ये छात्रों से हमारा कोई ताल्लुकात ही नहीं है, ये इनके संस्थान का छात्र है। अब तो इनके संस्थान के छात्रों को भी सच्चाई का पता लगने लगा कि कौन सच है कौन झूठ है। हम तो सच के लिए वहां पे गए थे, हम तो एक गरीब असहाय छात्र की मदद करने के लिए वहां पे गए थे। हम तो अपने परंपरा के वाहक हैं, उस परंपरा के अनुसार जो हमारे सीनियर हमारे अंदर जो हमारे परंपरा देके जाते हैं, हमको छात्र नेता है तो छात्र संघ में हमें सिखाया जाता है हमें किस प्रकार से किसके लिए स्टैंड करना है। हमारी उस दौरान सिर्फ एक बिरादरी होती है, छात्र बिरादरी। हम छात्र बिरादरी होती है। आप बादल सिंह के भाई हैं, मुलाकात हुई, क्या उन्होंने पूरी प्रकरण जो है वो बताया कि मदद और रंगदारी ये कैसे बदल गया? मदद को रंगदारी में तो विवेक कुमार ने बनाया अपनी कोचिंग को फेमस करने के लिए, कि वो अभी तक ऑनलाइन क्लास चलाते थे, इलाहाबाद में आए हैं तो ऑफलाइन कोर्स शुरू किए हैं, तो उनको फेम होना था, इस स्तर से फेम होना था कि पूरी दुनिया उनको जान जाए। कोई एग्जामपुर नाम की संस्था इलाहाबाद में स्थापित हो रही। विवेक कुमार जो बहुत बड़े रागिया हैं,
वो अपनी कोचिंग स्थापित करने के लिए इस तरह के एलिगेशन लगाए हैं कि ये लोग आए हमारे यहाँ मारपीट की, हम तो इनको चाय पानी पिलाए, लेकिन ये जो है माने नहीं, कहे 50 लाख मांगेंगे, फिर 1 करोड़ मांगेंगे। पूरी घटना जो है कब कब घटी है? ये 4 तारीख को घटना पहले हुई। 4 तारीख को ये कहे कि हम आपको पैसा 1 हफ्ते में देंगे, अभी मंथ बिगनिंग है, लोगों को पैसा देना है, इसलिए अभी पैसा है नहीं, आप लोग 1 हफ्ते बाद आइए। 4 तारीख से 10 तारीख के बीच में 1 हफ्ता हुआ, लोग फ़ोन किए तो कहे आ जाओ। बुलाने के बाद इस तरह के अपना जो है प्रपंच रच दिए कि आप हमारे यहाँ आए, 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी, हमने आपसे बड़े सलीके से पेश आए, हम लोग आपसे आपको चाय पानी कराए, लेकिन आपने उसका लिहाज नहीं किया, हम लोगों को जान से मारने की नीयत से बल्ला उठाया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सारा जो है इनका प्रपंच जो रचा गया है अपनी कोचिंग को फेमस करने के लिए। बाद में सब लोग इनके ऊपर दबाव बनाए कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, इस तरह कोई घटना नहीं है। तो फिर ये अपना जो ट्वीट किए थे योगी आदित्यनाथ जी को, सब ट्वीट अपना डिलीट कर लिए हैं। अभी अपनी कोचिंग बंद करके लापता हो गए हैं। सारे लोग इनसे डिमांड कर रहे हैं आप कहाँ हैं भाई अपना। और एक मामला नहीं है, इस टाइप के कम से कम सैकड़ों मामले हैं। दिल्ली में इनकी कोचिंग थी, वहाँ भी इनके खिलाफ मामला है। दिल्ली में क्या 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 मामला था? दिल्ली में एम्प्लॉय को पैसा नहीं दिए, लड़कों को पैसा नहीं, एम्प्लॉय को पैसा नहीं दिए, क्या सबूत है आपको? हमारे पास सबूत है। आप खोलो जरा, हमारा दिखाओ। क्या इसमें क्या है आपके पास? दिखा रहे हैं, सब FIR कराए थाने में इनके खिलाफ जाके, मुकदमा हुआ है? मुकदमा हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ रहा है, जान बचाओ बचाओ चिल्लाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हुआ? तो उनको फेमस होना था, तो किस माध्यम से फेमस होते वो, किस माध्यम से फेमस होते? फेमस होने के लिए कर फेमस होने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, अपने FIR कॉपी देखिए, कहा है कि 50 के हुजूम में छात्र नेता आए थे। मुश्किल से 10 से 12 लोग गए थे। वो यहाँ तक एलिगेशन लगाए हैं कि ये लोग पेट्रोल डाल के हमारी कोचिंग फूकने जा रहे थे, जबकि पुलिस वहाँ मौजूद थी, इंस्पेक्टर मौजूद था, वहाँ 2 सिपाही मौजूद थे, किसी के पास न तो माचिस की तीली मिली है, न तो पेट्रोल का एक बॉटल मिला है। कहाँ चला गया वो सब? कोई जाएगा कोचिंग फूकने के इरादे से तो कुछ ले जाएगा ना, वो चीज है कहाँ? तो आप बता रहे थे दिल्ली में मुकदमा, क्या क्या मामला है? पहले तो आपको दिखाइए, इनको ये दिखाइए यहाँ पर, ये जो एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन दिखा रहे हैं जिसमें कर्मचारी जो है उनके द्वारा आरोप जो है वो लगाया गया है, सैलरी को लेकर के आरोप लगाया गया। यही इसमें समस्त स्टाफ गण, इन्होंने जो उसमें आखिरी में लिखा है, समस्त स्टाफ गण 100 से 150 के छात्र जिनकी सैलरी पिछले 6 महीने से नहीं दिए, उसके बाद वो वहां पे एम्प्लॉय जो अपने घर की रोजी रोटी के लिए मैं कहीं जाके मजदूरी करते हैं, उस संस्थान को छोड़ के कहीं और चले गए, उसके बावजूद भी उनकी सैलरी को नहीं दिया गया। उसके बाद इन्होंने थाना तिमारपुर उत्तर जिला दिल्ली के तिमारपुर थाना क्षेत्र में इन्होंने ये अपनी प्राथमिकी दर्ज कराई। अगर इतने ही दूध के धुले थे तो इस प्रकार की प्राथमिकी उनके स्टाफ के लोगों ने क्यों दर्ज करा दी? उन्होंने तो सीएम से गुहार लगाई है, और अब आप क्या करेंगे? हमने भी सीएम से गुहार लगाई है। उन्होंने झूठी गुहार लगाई, हमने सही गुहार लगाई। उन्होंने झूठ का पलड़ा वजन किया, हमने सच का पलड़ा वजन किया। और आज देखेंगे कि पूरे इलाहाबाद में, पूरे यूनिवर्सिटी के डेलीगेसी के और छात्रावासों के छात्रों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। छात्रों में आक्रोश है, आप ही काफी राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के लिए आपने आवाज उठाई है। क्या है ये छात्र संघ क्या था, और छात्र नेताओं ने इस तरह के आरोप पहले भी लगे थे क्या? विगत 12 वर्षों से राहुल परिहार जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा रहे हैं। तमाम कोचिंग संस्थान आज तक चलती आ रही, लेकिन इस प्रकार का किसी भी कोचिंग संस्थान द्वारा आरोप नहीं लगा। ये टोटल एक एडवर्टाइजमेंट स्टंट है विवेक कुमार जी का कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं किसी भी तरीके स्थापित हो जाऊं। और स्थापित होने के लिए उन्होंने बहुत ही, अब क्या कहा जाए, तुच्चा टाइप का माध्यम इस्तेमाल किया कि जिस गरीब छात्र के लिए 2 छात्र नेता चले गए आपके पास, फीस वापसी के लिए आपने उनके ऊपर रंगदारी दिखा दी। आपके पास क्या है कि वो मदद मांगने के लिए हुआ है? लड़के का जो गार्जियन है करमवीर सिंह, उन्होंने स्वतः मुझको टेक्स्ट मैसेज किया था, जिसके माध्यम जिन टेक्स्ट मैसेज को, ये करमवीर सिंह है, उन्हीं का ये व्हाट्सएप है, और इसी व्हाट्सएप से करमवीर सिंह के मुझको मैसेज आया हुआ है, जो आप मैसेज देख सकते हैं। ये तमाम मैसेजेस। ये कौन है करमवीर? ये शिवानंद सिंह के यहाँ पे गार्जियन है। गार्जियन है? ये PCB हॉस्टल में रहता है बालक। अच्छा, ये भी वहीं के? हाँ, स्लाइड है। इसी के आग्रह पे तो बादल और राहुल गए थे वहां पे। डायरेक्ट मुलाकात न थी, ये इन्हीं के माध्यम से? आप वो बच्चा थोड़ा न्यूरो समस्या से जूझ रहा है इस समय, शिवानंद, इसी कारण से वो वहां उपलब्ध नहीं हो सकता था। अब बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए कहीं ना कहीं उसका ना आना भी उचित रहेगा। और उसका पूर्ण रूप से गार्जियन करमवीर थे, जिनके कहने पे 4 तारीख को करमवीर भी साथ में गए थे बादल और राहुल के। लेकिन इस प्रकार से कोई घटना नहीं थी जिस प्रकार से विवेक सिंह ने इसको हाईलाइट किया। उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट स्टैंड, करमवीर सिंह गए थे, बड़ा ये बात आप कर? 4 तारीख को करमवीर सिंह, बादल और उसके साथ वहां कोचिंग पे मौजूद थे, जब इन्होंने कहा था कि मैं 1 हफ्ते के बाद आपको पैसा वापस करूंगा। विवेक जी नहीं है यहाँ पे।
विवेक का यहाँ पे जो सहायक है कैडेट पॉइंट का जितेंद्र शर्मा, ये संपूर्ण प्रकरण जितेंद्र शर्मा के लिए था। विवेक जी तो जबरदस्ती अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा का मैटर था, जितेंद्र शर्मा को फीस वापसी करनी थी उसमें, और जितेंद्र शर्मा ने संपूर्ण मैटर को विवेक के साथ मिलकर जो है ऐसा रूप दे दिया है कि मेरे पास रंगदारी का मामला आ रहा है। अब देखिए बड़ा आरोप जो है वो लगा रहे हैं। क्या करता था शिवानंद जो है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पिताजी क्या करते हैं, कैसे संपर्क? देखिए, शिवानंद एक गरीब घर का लड़का था और यहाँ एक परंपरा रही है कि जब यहाँ लड़का पढ़ने आता है तो लड़का यहाँ अपना गार्जियन, अपने सीनियर, अपने छात्र नेताओं को मान लेता है। जब उसको कोई समस्या आती है तो वह उनके पास जाता है। उसी क्रम में लोग वहां गए थे उसकी समस्या को लेके, लेकिन एक जैसे फर्जी एडवर्टाइजमेंट उसको करना था विवेक कुमार को, वही वह किया। ट्विटर पे उसके फॉलोअर हैं, ट्रोल आर्मी है, उसी के जरिए अपना पब्लिसिटी लिया। उसके बाद अपने ट्वीट डिलीट भी कर दिया। अगर वो सही था तो ट्वीट क्यों डिलीट किया? ट्वीट क्यों डिलीट किया, बड़ा सवाल हो रहा है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर के आगे आपकी क्या रणनीति है, आप लोगों की किस तरीके से आप लोग इसकी बात रखेंगे सीएम तक? देखिए, ट्वीट डिलीट क्यों किया? क्योंकि वो झूठा था, वो फरेबी था, वो मक्कार था। वो अपने आप को, जिस कूट रचना को इस्तेमाल करके अपने आप को स्थापित करना चाहता था, वो कूट रचना कहीं से भी सफल नहीं हो पाई। इस वजह से उनके संस्थान के छात्रों ने भी उन पर सवाल खड़ा दागने शुरू कर दिए। उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया और वर्तमान में कोचिंग में ताला लगा के विवेक कुमार गायब हुए। और उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की। हम भी प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे, क्योंकि हम भी छात्र बिरादरी से आते हैं। हम भी यहाँ पे, हमारा कोई गार्जियन नहीं, हम यहाँ पे जो अपने घर से चल के आते हैं तो यहाँ पे हमारे कोई गार्जियन नहीं होते। अब प्रदेश के मुखिया को अपना गार्जियन मानते हुए उनसे अपील करते हैं कि आप न्याय करिए। कौन सच था, कौन झूठ था, ये न्याय आपको करना है, आपकी जुडिशरी सिस्टम को न्याय करना है। हमें सिर्फ न्याय के पक्ष के लिए यहाँ पे खड़े हैं और न्याय मिलने तक खड़े रहे। छात्र नेता क्या करते हैं, इस तरह का बवाल करते हैं जैसा आरोप लग रहा है, कि कुछ और? कुछ इस तरह कोई मामला ही नहीं है। जबरदस्ती बवाल तो छात्र नेता, कौन सा छात्र नेता बवाल किया बताइए? छात्र नेता क्या करते हैं, आइए हम बताएं आपको। इस तरह का कोई मामला नहीं था। आप इनसे पूछिए छात्र नेता क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% हुई फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ते हैं। छात्र नेता छात्रावासों में अवैध वसूली के खिलाफ बोलते हैं। छात्र नेता छात्र कल्याण के लिए आमरण अनशन करते हैं। छात्र नेता छात्र के कल्याण के लिए लाठी खाते हुए जेल काटते हैं। वो छात्र नेता है। छात्र नेता ये करते हैं अपने समाज के लिए। कोई मिला कि छात्र ने मदद करने वहां पर पहुंचे हुए थे। नेता हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है, वो छात्र नेता होता है। ये करते हैं छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप बिल्कुल देखिए, ये बता रहे हैं कि छात्र नेता जो है वो छात्रों की मदद के लिए होता है। छात्र अगर गुहार लगाता है तो वो उसको गार्जियन मानता है और गार्जियन के तौर पर वो वहां पर मदद करने गए थे। ये राहुल सिंह परिहार और बादल के परिजन है जो कि मुलाकात किए हैं और एक मिनट टू मिनट और जो भी घटना हुई थी उसको ये बता रहे हैं कि क्या क्या वाकया हुआ था। और एक आरोप जो है वो कोचिंग संचालक विवेक के ऊपर लगा रहे हैं कि उन्होंने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट डिलीट करना शुरू कर रहे हैं। तो आखिर में उनको ट्वीट डिलीट क्यों करना पड़ रहा है, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो इसके बाद से लगातार इस कोचिंग बवाल में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित श्रेष्ठ, यूपी प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।